रानी एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन फिर भी रानी के माता पिता उसकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे। हालांकि गांव के लोग बार बार उसके माता पिता को समझाते कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, आखिर में तो शादी ही करनी है। रानी के माता पिता कभी कभी इस दबाव में आ जाते, लेकिन जब वे रानी की लगन और मेहनत देखते तो उनका हौसला बढ़ जाता। रानी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जहां सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन उसकी मेहनत और जिज्ञासा ने उसे हमेशा आगे रखा। एक दिन रानी के पिता बीमार पड़ गए और घर में आर्थिक संकट आ गया। माँ ने सुझाव दिया कि रानी स्कूल छोड़कर घर के काम में मदद करे या फिर किसी के घर में काम करने लगे, ताकि घर का खर्च चल सके। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ से विनती की, माँ मुझे पढ़ने दो, मैं कुछ न कुछ करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकाल लूंगी। रानी ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। वह पास के शहर में जाकर अखबारें बेचने लगी और शाम को बच्चों को ट्यूशन देने लगी। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह बिना किसी की परवाह किए अपने सपनों की ओर बढ़ती रही। रानी के स्कूल के शिक्षक मिश्रा सर उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने रानी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे स्कूल की किताबें मुफ्त में दिलवाई और परीक्षा की तैयारी भी करवाई। रानी ने गांव के स्कूल की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। रानी को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन वहां पढ़ने के लिए पैसे जुटाना बहुत मुश्किल था। तब गांव के एक समाज सेवी ने उसकी मदद की और उसे छात्रवृत्ति दिलाने में सहायता की। अब रानी को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना था। कॉलेज में भी रानी ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। वह क्लास में हमेशा अव्वल आती रहती और अपने शिक्षकों की पसंदीदा छात्रा बन गई। पढ़ाई के साथ साथ उसने कंप्यूटर भी सीखा, जिससे उसे एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद रानी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती थी और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकती थी। जब वह पहली बार अपने गांव लौटी तो लोगों की नजरें बदल चुकी थी। वही लोग जो पहले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, अब अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने की बातें करने लगे। रानी ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया, ताकि वहां की लड़कियां भी शिक्षा से वंचित न रहें। उसने अन्य लड़कियों को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। रानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसने न केवल अपने जीवन में सफलता हासिल की, बल्कि अपने गांव की सोच को भी बदल दिया। उसकी तरक्की सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की जीत थी। ये कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से घबराकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। अगर रानी अपने हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकती है, तो कोई भी कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, हमें ये भी बताइएगा। हमने आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना।